मैं हूं वंदना और मेरे साथ है पंकज सर। हाउ टू हैंडल द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द कंपनी विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली ये हमारा आज का टॉपिक है। सो सर क्या लगता है आपको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से कैसे इंटरनल पॉलिटिक्स को हैंडल कर सकते हैं कंपनीज की? कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से वरना हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, ठीक है। कैसे? तो हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो पॉलिटिक्स होती क्या है, ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो ऑफिस के अंदर होती है उस पॉलिटिक्स में होता क्या है। हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू मी पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ टूल। ये ऐसा टूल है जो लोग यूज करते हैं चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए। इसमें कुछ टैक्टिक्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं जो लोग यूज करते हैं अपने डिजायर रिजल्ट के लिए। मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, मैं कुछ अपने हिसाब से तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, पूरे प्रोसेस को हम पॉलिटिक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये कभी भी किसी के बेनिफिट के लिए हो सकती है, पर्सनल बेनिफिट या कंपनी के बेनिफिट? इसी पे बात करनी है हमें। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि लोग पॉलिटिक्स करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, या लोग पॉलिटिक्स करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत हेल्प कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक पाथ देता है, एक मिशन देता है, एक सोच देता है, पूरी टीम को जोड़ता है, लोगों को यूनाइट करता है एक सिंगल रिजल्ट के लिए, एक सिंगल टारगेट को अचीव करने के लिए, कंपनी के फेवर में काम करने के लिए। तो जितना ज़्यादा बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की हेल्प करेगा ताकि वो अपनी पॉलिटिक्स को, अपने टूल्स को, अपने मैनिपुलेशन प्रोसेस को यूज करें कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी के फायदा उठाने के लिए, कंपनी के रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पसंद है। और वहाँ के जो लोग अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन्स काफ़ी फ्री माइंड होते हैं, वो वर्क करते हैं और वो अच्छी खासी पॉलिटिक्स में माहिर होते हैं, मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखोगे कि कोई भी अमेरिकन होगा वो अमेरिका के खिलाफ काम नहीं करता है जी। उनका कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, दो पार्टी है उनकी, दोनों में से रिपब्लिकन का या कंजर्वेटिव कोई भी अगर आता है उनका, तो कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा वो अमेरिका के फेवर में ही काम करता है। उनका कोई भी सेनेटर होगा वो अमेरिका के फेवर में काम करेगा। उनका कोई बिजनेसमैन होगा वो अमेरिका की ग्रोथ के लिए काम करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग उतना ज़्यादा उसको अडॉप्ट कर चुके हैं और वो कुछ करते हैं, वो अमेरिका को आगे ले जाने के लिए, टॉप पे ले जाने के लिए ही करते हैं। सो समहाउ कॉन्स्टिट्यूशन माइंडसेट चेंज करता है। बिल्कुल माइंडसेट चेंज करता है। एक्चुअली में क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके गोल्स को बड़ा करता है। ओके। आपके पर्सनल गोल को खत्म करके वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल में कन्वर्ट करता है। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को जोड़ता है, लोगों के विजन को बड़ा करता है। तो जब लोगों का विजन बड़ा हो जाता है, फिर वो जो करेंगे वो विजन के अकॉर्डिंग करेंगे। वो पॉलिटिक्स भी करेंगे तो वो कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए करेंगे। कोई पर्सन है जो पर्सनल बेनिफिट के लिए पॉलिटिक्स करेगा, वो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो लोग कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, वो कंपनी को फेवर में ही काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में पॉलिटिक्स को एक खूबसूरत शक्ल देता है, एक सिनेरियो देता है। क्योंकि हम अपने लिए नहीं, अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी के विजन के लिए अपने सारे टैलेंट को यूज कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं हम लोग, हमारी माइथोलॉजी में महाभारत युद्ध में दो ब्रेन वर्क कर रहे थे परफेक्टली, कृष्ण और शकुनी दोनों ही जम के पॉलिटिक्स कर रहे थे। सिनेरियो था कि कौन किसके लिए वर्क कर रहा था। जो कृष्ण थे उनकी पूरी पॉलिटिक्स हो रही थी पूरी सोसाइटी के लिए, कि सही रूल्स, सही प्रिंसिपल, सही फंडामेंटल स्टैब्लिश हो आफ्टर दिस वॉर। ठीक है ना। उसको उन्होंने नाम दिया था धर्म। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ वॉर इज धर्म युद्ध। ओके, ठीक है। लेकिन शकुनी का पूरा पर्पस था अपने भांजे को फायदा पहुंचाना। उसे नहीं मतलब था कितने मरते हैं कटते हैं, उन्हें देश से लेना देना नहीं था। इस बात से उसे मतलब था कि आफ्टर द वॉर उसका भांजा जो है वो गद्दी पे बैठ जाए, वो राज करे। तो राज कैसा करता है, अच्छा बुरा, उससे भी कोई लेना देना नहीं था। ओके, सो या हाँ, तो इसका मतलब था कि कृष्ण के पास अपनी एक आइडियोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट, एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उनके ब्रेन में था कि उनको क्या एक्चुअल में करना है। सो ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट इंटेंशंस। ऑल अबाउट इंटेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंटेंशन चेंज करता है, फिर हम गलत भी करेंगे तो रिजल्ट सही आएंगे। ओके, सो फाइनली हमने समझ तो लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंटरनल पॉलिटिक्स को कैसे समझेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, बट एक्चुअल में अब वो कुछ पैटर्न्स क्या होंगे जिससे कि हम उसको हैंडल करने वाले हैं इंटरनल पॉलिटिक्स को? बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे मैनेज करेंगे इंटरनल पॉलिटिक्स? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इंटरनल पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मैनेज कर सकता है जी, है ना। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की सोच को रिटर्न करता है और उस रिटर्न को उन्हीं लोगों के बीच में और क्लियर वे में अपने आप को प्रेजेंट करता है। ठीक है ना। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास रिटन फॉर्मेट में है, तो हमारे पास क्लियरिटी है कि हम क्या करने वाले हैं।
ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयज जो भी जुड़े हुए लोग हैं उससे, उनके पास एक सिनेरियो, एक स्ट्रक्चर होगा कि उनको कैसे काम करना है। ठीक है, ठीक है ना। अब सपोज मैं अपना पर्सनल बेनिफिट भी करना चाहता हूँ अगर, तो मैं उस स्ट्रक्चर को तोड़ के तो नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुझे उस स्ट्रक्चर के अंडर में ही काम करना है। हाँ जी, तो मैं कितना भी अपना पर्सनल बेनिफिट निकालना चाहूंगा, तो जितना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग होगा, जितना उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, मेरा पर्सनल बेनिफिट डिक्रीज होता चला जाएगा। और मुझे अपना पर्सनल बेनिफिट तभी मिलेगा जब ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हम कर पाएंगे। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा के अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो तय करता है कि हम वर्क कैसे करने वाले हैं, हमारा वर्किंग प्रोसेस क्या है। आइडेंटिफिकेशन जल्दी हो जाएगा इश्यूज का। पॉइंट नंबर 1, तो ये पहला पॉइंट था कि रिटन फॉर्मेट हमें हमारी सोच को बड़ा क्लियर करता है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन हमें यूनाइट करता है, जो हमें जोड़ता है। ठीक है ना। हाँ जी, क्योंकि हमें मिलके काम करना है, हमें एक पूरी कंपनी में जितने लोग हैं उनको एक मशीन की तरह काम करना है। हाँ जी, बिल्कुल। एक पार्ट गड़बड़ हो जाएगा तो मशीन का दूसरा पार्ट नहीं काम कर पाएगा प्रोसेस में, हाँ जी, क्योंकि एक रिदम में काम करना है, बिल्कुल। तो वो रिदम टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो रिदम क्रिएट ही कॉन्स्टिट्यूशन करता है, उस रिदम को मेंटेन ही कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो जब आप एक रिदम में काम करते हैं तो आप अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज यू हैव टू सपोर्ट एवरीबॉडी। हाँ, तो आपको दूसरे को सपोर्ट करना है, आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। जी, तो आप पॉलिटिक्स भी करेंगे तो आपको कंपनी के लिए ही पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है ना। आपको कंपनी को बेनिफिट पहुंचा के ही अपना बेनिफिट लेना पड़ेगा। तो नंबर 2 ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से पॉलिटिक्स को रिमूव करता है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि वरना जब किसी कंपनी का फॉर्मेट ऑन डॉक्यूमेंट क्लियर होता है, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई एचआर की पॉलिसी है, हाँ जी, और मैं उन पॉलिसी के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, ठीक और है, वो बहुत, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लीव मैनेजमेंट सिस्टम का। अब मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स में मैं क्या करूंगा, 4 लोगों को मैनिपुलेट करूंगा, उनका दिमाग खराब करूंगा या उनको डिस्टर्ब करूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि कंपनी में तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, या फिर सिस्टम गलत है। लेकिन जब वो लीव मैनेजमेंट उनका रिटन फॉर्मेट में लिखा हुआ है और क्लियर है, ठीक है ना, तो आप इस तरह से उसको अपोज नहीं कर पाएंगे। आइदर आप उन पॉलिसीज को रिटर्न में आप बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन को कि इसमें हमें करेक्शन करवाना है या ये हमारे लिए इस तरह से सूटेबल नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप उसके लिए बिचिंग करें या लोगों को मैनिपुलेट कर पाए, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रिटर्न में है और आइडेंटिफाई है, क्लियर है, लोगों को बताया हुआ है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर किया कि ये हमारा लीव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ऐसा ही है। ठीक है ना। अभी रिटर्न में ना हो तो मैं किसी को मैनिपुलेट कर सकता हूँ या फिर मैं पॉलिसीज को इधर उधर कर सकता हूँ, चेंजेस भी आ सकते हैं, प्रोसेस को आगे पीछे करके गड़बड़ कर सकता हूँ। तो वहाँ पर मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ और बढ़िया पॉलिटिक्स कर सकता हूँ। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और उसके को हमने एम्प्लॉय को ट्रेन कर रखा है कि यही सिस्टम है और ऐसे फॉलो करना है। हाँ जी। तो उसमें जब तक कोई बहुत बड़ा ग्लिच नहीं आता है और कोई कंप्लेंट नहीं आती है, और कंप्लेंट का भी एक प्रोसेस होगा हमारे पास, ठीक है, कि कंप्लेंट होगी तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर उसमें करेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करेक्शन के भी है, फ्लेक्सिबल भी है। तो हम टाइम के अकॉर्डिंग या ज्योग्राफिकल ब्रांचेस के अकॉर्डिंग हम चेंजेस भी ला सकते हैं। तो पॉलिटिक्स के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं जिससे हम लोग विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनल पॉलिटिक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर उस पॉलिटिक्स को कंपनी के फेवर में कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।